जी, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, लोगों के दिल में एक परसेप्शन है कि ये बड़ा ही स्लो प्रोसेस है। बट जब मैंने आपके पेशेंट से बात करी, जब मैंने थोड़े और लोगों से बात करी, दे आर सेइंग कि दे वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या ये सच्ची बहुत लॉन्ग प्रोसेस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्लो प्रोसेस, चलो शुरुआत ही मैं इससे करता हूँ कि स्लो प्रोसेस नहीं है, लेकिन चांस की बात है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम लेके लोग आते हैं, कोई प्रॉब्लम लेके आता है 10 साल पुरानी, कोई 15 साल पुरानी। अब उन 15 साल पुरानी प्रॉब्लम को वो 1 महीने में, 2 महीने में ठीक करने की सोचना या उनको रिलीफ सोचना जी। मुश्किल सा होता है, क्योंकि हम जब क्रोनिक एक प्रोसेस को चेंज करना चाहते हैं तो हमें फूड मॉडिफिकेशन करनी है, हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, हमें हर्ब्स को देखना है, हम उनके वात पित्त कफ सब बैलेंस में देखने हैं कि वो दोष कैसे चल रहे हैं। तो बहुत सारा लंबा प्रोसेस है। लेकिन जो यूजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरे आप पेशेंट्स से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा छोटी सी डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, नॉट मोर देन 1-2 मंथ्स लगते हैं, जो इवन क्रोनिक होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि 6 महीने से, साल से, 2 साल से प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन अगर आप टाइमली आते हैं, अगर आपको पता चलता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद योर बॉडी, और मैं हमेशा एक अवेयरनेस आपके प्रोग्राम के थ्रू देना चाहूँगा। हमेशा इंसान को, हमेशा ह्यूमन बीइंग को पता चलता है कि मेरी बॉडी में कुछ गलत चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो आप ठीक हैं। अगर देखें कि आपका मन ठीक नहीं रह रहा है, आपको एनर्जी लेवल लो रह रहा है, तो आप सिम्टम्स के ऊपर जाएं कि आपको क्या चीज़ें तंग कर रही हैं। तो आप उनको अगर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप गुड फील नहीं कर रहे हैं, तो आप उसी वक्त एक ओपिनियन लेंगे, तो एक होलिस्टिक अप्रोच से आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। लेकिन अगर आप साइंस की तरफ जाएंगे, आप रिपोर्ट्स को देखेंगे, वो रिपोर्ट्स आने में हो सकता है आपको 6 महीने लगे ख़राब आने में, साल लगे, लेकिन आपको फील हो रहा है कि ये मैं ठीक नहीं हूँ, तो जल्दी इलाज कराएंगे, जल्दी सोचेंगे ठीक होने की, तो बिल्कुल जल्दी क्विकली रिजल्ट मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमें महीनों में वेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनको दिनों में, 3 डेज़ में, 5 डेज़ में एकदम रिलीफ होने लग पड़ता है। ओह वाह! और ये जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं आपकी वे ऑफ ट्रीटमेंट से, क्या ये टेम्परेरी रिजल्ट्स हैं कि दीज आर लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स? अगर प्रॉपरली फॉलो करते हैं लोग, जी। जो परहेज बजाए जाते हैं, जो मॉडिफिकेशन बताई जाती हैं, जैसे आपको एसिडिटी की शिकायत रहती है, सिंपल है, तो आप अगर आपको कॉफ़ी ज़्यादा पीने की आदत है, आप उसको नहीं छोड़ते हैं, तो आप कारण को लेके आ रहे हैं। आयुर्वेद की अप्रोच बड़ी सिंपल सी है, हेतु विपरीत, जो कॉज है उससे उल्टी ट्रीटमेंट करनी है। अब कॉज को आप छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप कैसे ठीक रह पाएंगे? तो इसलिए जैसे अगर आप परहेज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि लाइफ लॉन्ग सारा कुछ खाना ही नहीं है, थोड़ा मॉडिफाई करना करता है। मिनिमाइजिंग एक वर्ड होता है, उसको आप इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, फिर थोड़े फूड से आप कैसे बढ़िया रह सकते हैं। नाइस, ओके। एंड साइड इफेक्ट्स? बहुत अक्सर लोग कहते हैं कि किसी इस पैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। अच्छा। बिल्कुल ठीक बात है, साइड इफ़ेक्ट नहीं आता, लेकिन देखने की बातें बहुत सारी हैं। बैड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं ये भी सोचना चाहिए। गुड इफ़ेक्ट्स तो हमें पता है कि आयुर्वेद हर्ब्स हैं, प्लांट्स हैं, आप घर में यूज़ कर रहे हैं, जीरा है, सौंफ है, या डिफरेंट हर्ब्स हैं जैसे ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, सबको पता है इन चीज़ों का। लेकिन हमें देखना चाहिए हमारी तस्वीर क्या है। हम पित्त प्रकृति के हैं, वात प्रकृति के हैं, ये कफ प्रकृति के हैं। अगर आप पित्त प्रकृति वाले हैं, यदि आपके अंदर फायर ज़्यादा है, तो आप सिंपल अजवाइन भी ज़्यादा खाएंगे ना, तो भी आपको तंग करेगी। तो अगर आपको फूड तंग कर सकता है तो आपको हर्ब्स भी सोच समझ के एक्सपर्ट के साथ सलाह करके लेनी चाहिए। एक्सपर्ट का या मेरे जैसे प्रैक्टिशनर्स का रोल ही यहीं पे आता है कि हम लोग कैसे आपकी तस्वीर देख के, आपकी बॉडी की नेचर देख के, प्रकृति देख के, हम उसको कैसे दवाई को आपके सूटेबल के हिसाब से बताएं। हमारे यहाँ पे आयुर्वेद में कोई भी रेडीमेड फार्मूला नहीं होता है। हमारे फार्मूलाज इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है। आपको प्रॉब्लम है, आप वात पित्त कफ किस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको उसके हिसाब से ऐसी हर्ब्स बताई जाती हैं ताकि उनके कारण आपको किसी तरह का कोई बैड इफेक्ट ना आए।